गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। आप आज पढ़ेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है वेव फ्रंट। राइट, वेव फ्रंट यानी वेव को आगे की तरफ ले जाने वाली चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या डेफिनेशन दे रखी है? A wave front is defined as the continuous locus of all the particle of medium which are vibrating in the same phase at a given instant। क्या मतलब है बेटा? कॉन्टिन्यूस लोकस है उन सभी पार्टिकल्स का मीडियम के जो केवल और केवल एक ही फेस के अंदर वाइब्रेट करते हैं। कैसे? मान लीजिए एक तालाब के अंदर आपने एक पत्थर फेंका। राइट, ये हमने कहा एक तालाब के अंदर पत्थर फेंका तो उसके चारों तरफ क्या बन जाते हैं बेटा? रिंग बन जाते हैं ना, रिंग ऐसे ऐसे रिंग बन जाते हैं। आपको पता है ये रिंग बन जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई पत्थर जब जैसे आप फेंकते हो, एक पेपर रखते हो, तो एक बार पेपर ऊपर जाएगा, एक बार पेपर नीचे जाएगा लहरों के कारण। जब वो ऊपर जाता है तो मान लीजिए हमने ढेर सारे यहाँ पर पेपर के टुकड़े रखे हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो उन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमारा ये सर्कल बन जाएगा। उसके बाद वो नीचे जाते हैं तब उनको मिलाया तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये डार्क लाइन बना दी मैंने, उसके बाद डॉटेड लाइन बना दी, उसके बाद क्या बना दी? डॉटेड लाइन। तो जब पेपर ऊपर उठता है इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक है, इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। राइट, इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मतलब ये कुछ आपने देखा होगा ऐसी वाली फिगर, तो ये वाली पॉजिटिव होगी और ये वाली नेगेटिव। जब ये नीचे जाएगा तो अगर जितनी बार भी पेपर ऊपर उठता है उन सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, और जितनी बार पेपर नीचे जाता है उन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो लोकस ऑफ ऑल दी पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, क्योंकि 90 डिग्री पे ऊपर जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट्स पे हमने मिला दिया, सभी पार्टिकल्स को मिला दिया जो 90 डिग्री पे ऊपर जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक वेव फ्रंट मिलेगा। क्लियर हो गई बेटा ये बात? तो अब वेव फ्रंट भी कई तरह के होते हैं। ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये है आपका प्लेन वेव फ्रंट। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर सोर्स है, सोर्स से लाइट जितनी भी जाएगी सेम टाइम के अंदर विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम रहेगा। उन सभी पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो हमें क्या बन जाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये सर्कल नहीं है बेटा, स्फीयर है, तो 2D पिक्चर आपको नजर आ रही है। उसी प्रकार से हमारा क्या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के अंदर आप देखें तो हमने एक सिलेंडर बना रखा है, सोर्स ऑफ लाइट की वजह से, जैसे ट्यूबलाइट होती है आपकी, ऐसा मान सकते हैं। तो हमारी जो हमारा वेव फ्रंट मिलेगा, इनको मिलाएंगे तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। अगर हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है और दूरी बहुत ज़्यादा है तो हमें उस टाइम पे क्या मिल जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। क्या मिल जाएगा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। उसके बाद आपका आता है कि प्लेन वेव फ्रंट को हम कैसे पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो आप ये देखिए, रेड लाइन को डॉटेड दिखाया हुआ है, ये प्लेन वेव फ्रंट है बेटा, और ये रेज दिखा रखी है, मतलब इनके ऊपर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेस में। इस पे भी सभी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेस पे, इस पे भी सभी पार्टिकल सेम फेस पे, इस पे भी सेम फेस पे। तो जितने भी पार्टिकल सेम फेस पे वाइब्रेट कर रहे हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है रेज को। तो ये सारे के सारे रेड रेड दिखा रखे हैं, ये क्या है बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट है। उसके बाद दिखा रखे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं एक ही फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पे जाके फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिनका नेचर कैसा नजर आ रहा है? कन्वर्जिंग नजर आ रहा है। राइट, अब आप देखिए हाइजन प्रिंसिपल जो है, हाइजन प्रिंसिपल बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है और पेपर में पूछ भी लिया जाता है बेटा। तो बड़ा आसान सा है। ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट कौन सा हमने माना? सबसे पहले गिवन वेव फ्रंट कौन सा है? ए बी क्या है बेटा? आपका वेव फ्रंट है, यानी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का हमने ले लिया। ठीक है, तो इसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट। हमने गिवन वेव फ्रंट लिया ए बी, इसके ऊपर काफी सारे पार्टिकल हैं, 1 2 3 एंड 4, ये वेव फ्रंट के पार्टिकल्स हैं। ये कहते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? फर्दर लाइट को क्या कर रहे हैं? आगे भेज रहे हैं, फर्दर लाइट को आगे भेज रहे हैं। तो इनको हमने बोल दिया फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। सेकेंडरी वेवलेट का नाम दिया गया इनको। नई चीज आई आपके उसमें अब, सेकेंडरी वेवलेट। क्या काम होता है? ये लाइट को आगे की तरफ भेजते हैं। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये इधर जाएगा, 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 इन ऑल डायरेक्शन भेज रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। राइट, यहां तक क्लियर हुआ? अब आपको समझना है कि जो ये वेव फ्रंट है, ए बी वेव फ्रंट है, इस पे से जितने भी पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है? सी। उनकी वेलोसिटी क्या है? सी है।
अगर मैं टी टाइम की बात करूं, टी टाइम कोई भी टाइम, मान लो आपने 2 सेकंड मान लिया, 3 सेकंड मान लिया, तो मैं यहां पर लिखता हूं d इज इक्वल टू सी गुना में टी। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी गुना में टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और टाइम आपने जो भी ले लिया, 1 सेकंड ले लिया, 2 सेकंड ले लिया, जो भी ले लिया, मतलब इट्स अप टू यू कि कितना आप मान के चल रहे हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड में आंसर आएगा। उस मैग्नीट्यूड को आपने क्या करना है, कंपास से, मान लीजिए हमारा सपोज, लेट अस सपोज मेरा वैसे तो नहीं आएगा, मैंने मान लिया कि 2 मीटर आता है या 1.2 मीटर आता है, कुछ भी आता है, सेंटीमीटर आता है, कुछ भी आता है। आपने कंपास से उतना खोल लिया, खोलने के बाद यहां से आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया, यहां से भी एक सर्कल ड्रा कर दिया, यहां से भी एक सर्कल ड्रा कर दिया, यहां से भी एक सर्कल ड्रा कर दिया, रेडियस मान के उसको, मतलब ये रेडियस हो गया आपका 2 मीटर मान लिया मैंने, ये भी 2 मीटर। अब यहां पर आपने टेंजेंट ड्रा करना है, ये टेंजेंट यहां ड्रा किया, एक टेंजेंट यहां ड्रा किया, एक टेंजेंट यहां ड्रा किया, एक टेंजेंट यहां ड्रा किया। इन सभी टेंजेंट को आप मिला देते हो तो हमें मिलेगा A1 एंड B1, A1 एंड B1। A1 एंड B1 क्या हो जाएगा बेटा, नया वेव फ्रंट बन जाएगा, नया वेव फ्रंट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट। तो ये इसका काम भी क्या है, लाइट को भेजेगा इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसी प्रकार से अगर मैं टेंजेंट बैकवर्ड लेता हूं तो एक वेव फ्रंट पीछे भी बनेगा, A2 B2, क्योंकि यहां क्या लिखा है, सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट, दी सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन फॉरवर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे की तरफ हम मान के ये चलते हैं कि लाइट नहीं होती, वेव फ्रंट नहीं एग्जिस्ट करते। हाँ, हाइपोथेटिकली हमने बना के जरूर दिखाया है, लेकिन इंटेंसिटी पीछे की तरफ नहीं होती। आपका एक ही रीजन देंगे इसका कि इंटेंसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दी बैकवर्ड वेव फ्रंट, राइट। अब सामने देखो तो ये क्या दिखाया, सेम यही पिक्चर को उसने सीधा करके दिखाया। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप स्फेरिकल वेव फ्रंट से काफी दूरी पर चले जाओगे तो वेव फ्रंट कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक नोट डाउन करो आप। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब समझते हैं कि देखिए, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले पढ़ा है, आप सभी को आता भी है, आपने 10th में भी पढ़ा है और आपने +2 में भी कहीं ना कहीं आपको बेसिक नॉलेज उसकी है। क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू आर था, राइट, एंगल आई इज इक्वल टू आर था। और दूसरा क्या था बेटा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये था रेज के लिए। अब जहां पर भी रेज हैं वहां पर हम वेव फ्रंट ले लेते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस of the incident wave front is equal to angle of reflection of the reflected wave front। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी होगा, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या लिया, एक वेव फ्रंट लिया बेटा, ये ले लिया हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी क्या है आपका, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट पे 3 रे दिखाई मैंने, 1 2 3। बेसिकली दीज आर दी पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, जिनको हमने सेकेंडरी वेवलेट बोला है, सेकेंडरी वेवलेट। ये भी सेकेंडरी वेवलेट, ये भी सेकेंडरी वेवलेट, ये भी सेकेंडरी वेवलेट। और यहां से जो ये रे आई बेटा, ये एंगल कितना बना, आई एंगल मान के चल रहा है वो। अगर ये एंगल आई है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। अब ये 90 माइनस आई हुआ तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 होना चाहिए। तो उसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी थ्योरी बड़ी आसान है, बस लिखना आपको पड़ेगा। देखिए होगा क्या, मान लीजिए ये रे है, थर्ड रे है, यहां पर एयर है बेटा, थर्ड रे बी से स्टार्ट हुई और लेट अस सपोज यहां तक आने में उसको 1 सेकंड लगता है। कितना सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद जैसे यहां पर टकराएगी तो यहां रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये मिरर लगा हुआ है M1 M2। ठीक है, 1 सेकंड हमने मान लिया। अब मैं चेक करूंगा कि ये है क्या, लाइट ही तो है बेटा। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, c होती है। ठीक है, टाइम मैंने ले लिया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका आंसर जो भी आया, तो यहां से ये भी एयर में जा रही है, तो हमें ये चेक करना है कि कितने डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में लाइट। तो यहां तो हमने चेक कर लिया कि 1 सेकंड में हमने c गुना में t निकाला, तो 1 सेकंड के लिए हम इसको भी चेक करेंगे, लेकिन 1 सेकंड में यहां तो नहीं पहुंच पाएगा, यहां तो रिफ्लेक्शन हुआ, टकराने के बाद कहीं और पहुंच पाएगा।
तो हमने क्या किया, मान लो 1 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसमें से यहाँ तक माइनस कर लिया, जो बाकी बचता है यहाँ से यहाँ तक हम कंपास लेके यहाँ आर्क लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे बेटा, आर्क लगा देंगे। सिमिलरली हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला, जितना भी निकाला हमने यहाँ पर भी आर्क लगा दी। उसी प्रकार से ये वाली रेज आएगी, यहाँ पर भी हमने उतनी डिस्टेंस 1 सेकंड में कितना आया, आर्क लगा दी। इन आर्क को हमने क्या किया, टेंजेंशियली मिलाया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर देखिए बी ए प्राइम इज इक्वल टू सी टी लिख लिया। अब उसके बाद हम सिमिलर ट्रायंगल लेंगे ए बी ए प्राइम, ध्यान से देखिए ए बी ए प्राइम और ए बी प्राइम ए प्राइम। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो दीज आर एंगल आर कॉमन। दूसरा ए प्राइम क्या है, कॉमन है, ठीक है। ए प्राइम भी क्या है, कॉमन है। यहां तक क्लियर हो गया। और क्या चीज कॉमन है, और देखो क्या कॉमन है बेटा, मैंने बताया था एंगल बी और बी प्राइम कितना 90 डिग्री है और डिस्टेंस बराबर है। बी ए प्राइम और ए बी प्राइम सी टी के बराबर है। और ये हमने बताया था कि ये एंगल हमारे क्या है, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। अगर आई इज इक्वल टू आर है तो इट मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें हमारे डायग्राम के अंदर इंसिडेंट वेव फ्रंट, आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। व्हाट डज इट मीन, बेसिकली इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, करें आगे। उसके बाद आपका आता है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के केस में भी हमें क्या प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है, राइट। स्नेल्स लॉ का प्रूव हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए यहां पर हमने चेक किया कि ये क्या हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। हमने क्या लिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और इस इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर हमने 3 पार्टिकल्स ले लिए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, जो कि लाइट को भेजेंगे इन ऑल मीडियम्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर यहां पर हमने रेयर मीडियम लिया तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, डेंसर मीडियम ले रहे हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, रिफ्रैक्शन की हो रही है। और ये जो इंसिडेंट रे इसने एंगल कितना बनाया है यहाँ पर आई, तो डेफिनेटली 90 माइनस आई होगा। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आई हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये फर्स्ट रे है बेटा, ये फर्स्ट रे है, ये जो फर्स्ट रे है बेटा, यहां से जैसी ये चलेगी, ठीक है, तो ये यहां पर टकराएगी। यहां टकराने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, अगला मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में बहुत कम चल पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट है। और वेलोसिटी यहाँ C1 है, यहाँ पर कितनी है, C2 है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। मान लो टाइम हमने 1 सेकंड ले लिया, 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वहां तक हमने लेके उसको रेडियस मान के एक आर्क बना देनी है। यानी एक सर्कल तो नहीं बनाएंगे हम, पूरा का पूरा बनाना चाहो बना लो, लेकिन मैं आर्क की बात कर रहा हूँ, आर्क बना लिया आपने। फिर सेकंड रे आएगी बेटा, सेकंड रे भी हमें चेक करेंगे कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 1 सेकंड में मान लीजिए यहां से यहां गई, उसमें से कुछ पार्ट यहां तक ट्रेवल करेगी 1 सेकंड का, कुछ परसेंट हमने कहा कि कुछ आधा टाइम लगा या आधे से कम टाइम लगा। फिर उसके बाद जो बाकी टाइम है वो किस में ट्रेवल करेगी, इसमें ट्रेवल करेगी। तो जितना भी डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करते हैं वहां पर हमने क्या करना है, आर्क बना देनी है। सिमिलरली यहाँ से हमने 1 सेकंड में चेक करना है, तो 1 सेकंड में मान लीजिए वो यहाँ तक जाती है। अब यहाँ पर भी हमने आर्क बना ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो देखिए बी ए प्राइम जो है हमारा, बी ए प्राइम जो है वो C1 T के बराबर है। सॉरी गलत बोल रहा हूँ, बी ए प्राइम बोल रहा है ना, ये बी ए प्राइम, ये बी ए प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, C1 T के बराबर हो जाएगा। और ए बी प्राइम C2 T के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है म्यू इक्वल टू C1 बाई C2 है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या होना, आप इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आने के बाद अगर हम बात करें, अगर एंगल ए प्राइम बी, एंगल आर जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जब हम ट्रायंगल लेंगे ए प्राइम बी, तो यहाँ से हम साइन आई निकालेंगे। साइन आई निकलेगा हमारा बी ए प्राइम डिवाइड बाई ए प्राइम, क्योंकि ए प्राइम क्या है आपका दोनों में कॉमन है, तो ये C1 T के बराबर आएगा और डिवाइड बाई ए आएगा। उसी प्रकार से अगर हम साइन आर की वैल्यू निकालें तो वो ए बी प्राइम डिवाइड बाई ए प्राइम आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, म्यू आएगा। और व्हाट इज दिस,
दिस इज ओनली स्नेल्स लॉ, आपको भी पता है ओनली क्या हो जाएगा, ये स्नेल्स लॉ हो जाएगा। दूसरा हमारा लॉ हमें पता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये क्या प्रूव हो जाएगा बेटा, ये प्रूव हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर, यहाँ तक कर लीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच।